नमस्ते व्यूअर्स, आपको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। स्पेसिफिक काउंटडाउन के इस एपिसोड में हम ऐसे इन्वेंशन के ऊपर बात करेंगे जो कि कहीं गुम हो गया हो या तो फिर उसे जानबूझकर लोगों के सामने नहीं लाया गया। अगर वो सारे इन्वेंशन आज हमारे बीच होते तो मानव जाति का कई दिक्कतें चुटकियों में गायब हो जाता। खैर, इंट्रो को ज्यादा ना खींच के चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल वीडियो को। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे लिस्ट पे टॉप 6 पे है क्लाउड बस्टर, जिसको कि विल्हेल्म रेक ने 1950 में बनाया था, जो कि एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट थे। असल में ये डिवाइस बारिश पैदा कर सकता था, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद एनर्जी को कंट्रोल और मैनिपुलेट करके उस एनर्जी के सहारे क्लाउड पैदा करने के बाद बारिश करने में सक्षम था। रेक ने इस एनर्जी का नाम ऑर्गन एनर्जी दिया था। इस डिवाइस में बहुत सारे मेटल पाइप्स और केबल्स हुआ करते थे, जो कि आसमान की ओर फेस करके रहते थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1953 में एक किसान के कहने पे रेक ने इस डिवाइस से बारिश भी करवाया था। जब ये बात चारों तरफ फैलने लगी तब कई अमीर देशों ने एक षड्यंत्र रचाकर रेक को झूठे आरोपों के तहत जेल भेज दिया, जहां पर आगे चल के बड़े ही रहस्यमय तरीके से उनका मौत हो गया और सारे लोगों के बीच ये न्यूज़ फैला दिया गया कि उनका इन्वेंशन एक फेक है और उनका सारा दावा एक हवाबाजी है। कई लोग ये मानते हैं कि अमीर देशों ने ये जानबूझकर किया है ताकि गरीब देशों के ऊपर अपना दबदबा कायम रख सके। अगर ये डिवाइस आज हमारे बीच होता तो किसानों को बड़ी मदद मिलती, पर इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। आज भी इसके अवशेषों को रैंगले माइन में देखा जा सकता है। हमारे काउंटडाउन में 5 नंबर पे है स्टारलाइट। असल में ये एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल था, जो कि एक ब्रिटिश हेयर ड्रेसर मॉरिस वार्ड ने 1980 में बनाया था। उनके दावे के मुताबिक स्टारलाइट का एक पतला कोटिंग एक चीज को 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्रिएट होने वाले तापमान को भी मात दे सकता है। उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को कई टीवी शो में भी दिखाया है। नासा ने कई बार वार्ड को अप्रोच किया ताकि वो स्टारलाइट का केमिकल कंपोजिशन उनसे ले सके, पर वार्ड ने ये राज को अपने तक ही सीमित रखा। जब उनका मौत 2011 में हो गया, यह राज भी उनके साथ दफन हो गया। 4 नंबर पे है स्लो डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, हम फोन खरीदते वक्त हमेशा उस फोन का एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी कितना है ये देखते हैं। फोन में चाहे कितना मेमोरी क्यों ना हो, हमें कम ही पड़ जाता है। जरा सोच के देखिए कि आपका फोन 2 GB का हो, पर वो 128 GB से भी ज्यादा डेटा अपने में स्टोर कर पाता हो। ऐसा ही कुछ कारनामा डॉज के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रोम के जान बर्नहार्ड स्लूट ने 1995 में करके दिखाया था। उन्होंने एक ऐसा डेटा कंप्रेसर टेक्नोलॉजी बनाया था जिसके अंदर पूरी हॉलीवुड मूवी को सिर्फ 8 KB में कंप्रेस किया जा सकता था, और उन्होंने इसका नाम स्लो डिजिटल कोडिंग सिस्टम दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इस इन्वेंशन का डेमो फिलिप्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के आगे भी रखा था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 64 KB के चिप में 8 मूवी एक के बाद एक बड़ी ही स्मूथली चलाया था। पर जब वो अपने इस इन्वेंशन को फिलिप्स कंपनी को सौंपने वाले थे, उससे पहले यानी 11 जुलाई 1999 को उनकी मौत बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने जिस ड्राइव पे अपने इन्वेंशन के फॉर्मूले को सेव करके रखा था, वो भी कई रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हमारे काउंटडाउन में 3 नंबर पे है ग्रीक फायर। असल में ये एक जंग का हथियार है जो कि प्राचीन समय में रोमन सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। उस समय में रोमन के कई दुश्मन हुआ करते थे और वो अक्सर जंग में ही लगे रहते थे। जंग के दौरान वो अपने दुश्मनों के जंगी जहाजों में दूर से ही आग लगाकर समुद्र में डुबाने के लिए उन्होंने एक ऐसे पदार्थ से आग उगलने वाले हथियार को बनाया जो कि बहुत ही मुश्किल से पानी डालने पर भी नहीं बुझता था। उन्होंने इस ग्रीक फायर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों के कई जहाजों को समुद्र में ही ढेर कर दिया था। उनका यह हथियार कई दुश्मनों के हाथों लग ना जाए, इसके बनाने का तरीका सिर्फ रोमन किंग और उनके 4 खास योद्धाओं को ही मालूम था। आगे चल के जब उन सब का मौत हो गया
तब उनके साथ ही इसको बनाने का तरीका भी जमीन में दफन हो गया। आज तक ये एक मिस्ट्री बन के रहा है जिसके कहानियों को सिर्फ इतिहास के किताबों में ही पढ़ा जा सकता है। डेथ रे और डेथ बीम ये एक ऐसा वेपन है जिसको कि 1930 में निकोला टेस्ला ने बनाने का दावा किया था। असल में उस टाइम में टेस्ला का ये कहना था कि करंट को बिना किसी वायर के सहारे दूर तक भेजा जा सकता है और इसे हम निकोला टेस्ला के कॉइल में भी देख सकते हैं। इस कॉइल को बनाते वक्त उन्होंने इस कॉइल को आधार करके एक और इन्वेंशन का आइडिया आया जिसका नाम उन्होंने डेथ रे रखा। उनके मुताबिक ये वेपन हाई इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करके एक सिंगल पॉइंट में फोकस कर सकता था जिसके सहारे वो चुटकियों में दूर खड़े बिल्डिंग्स और फ्लाइंग क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। कहते हैं टेस्ला ने इस वेपन का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था और वो बहुत ही खतरनाक था, पर इस वेपन को बेहतर बनाने के लिए टेस्ला को बहुत सारे फंड की जरूरत थी जो कि उन्हें नहीं मिला। बाद में टेस्ला ने ये फील किया अगर इस वेपन को बना भी दिया जाए तो ये गलत हाथों में पड़ने पर पूरा मानव जाति नष्ट हो जाएगा। तभी उन्होंने अपने इस आविष्कार से जुड़े हर एक रिसर्च पेपर को मिटा दिया। इसके बाद कईयों ने इसे बनाने का खूब प्रयास किया पर कोई भी टेस्ला के उस इन्वेंशन के आसपास नहीं पहुंच सका। हमारे आखिरी नंबर पे है क्रोनोवाइजर। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1964 में इटालियन प्रीस्ट और साइंटिस्ट फादर एर्निटी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसको कि हम सिर्फ कल्पनाओं में ही सोच सकते हैं। असल में उनके डिवाइस के सहारे भूतकाल की चीजों को तथा घटनाओं को देखा और सुना जा सकता था। इस डिवाइस का नाम उन्होंने क्रोनोवाइजर रखा था। फादर एर्निटी के मुताबिक लुमिनस एनर्जी और साउंड जब वस्तुओं से निकलती है तब वो वातावरण में रिकॉर्ड हो जाता है और इसी का इस्तेमाल करके ये डिवाइस हमें भूतकाल का एक झलक दिखाता है। उनके दावे के मुताबिक उन्होंने भूतकाल के कुछ क्षणों को भी देखा है, यहाँ तक कि जीसस के क्रूसिफिकेशन को भी उन्होंने इस डिवाइस के सहारे देखा था। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में इस डिवाइस के सहारे उन लोगों को देखा था जिन्होंने उनको इस मशीन को बनाने के लिए हेल्प किया था। कहा जाता है कि एर्निटी ने उस वीडियो में ऐसा कुछ देख लिया था कि वो मजबूर हुए अपने इस इन्वेंशन को तबाह करने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए। हम इस टॉपिक के ऊपर एक और पार्ट जल्द ही लाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।